नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के कांग्रेस और विपक्षी पार्टियां इस तरह से हल्ला मचा रही थी कि पता नहीं वो जब खुलासा होगा तो भूचाल आ जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा घोटाला किया है, अब इस घोटाले का पता लगेगा। अब देखो, सुप्रीम कोर्ट में सीजीआई ने इनकी क्लास लगा दी। भाई, मैं पूछना चाहता हूं, ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड पे जो भी सवाल उठा रहे हैं, उनकी बुद्धि पर मुझे तरस आ रहा है, चाहे वो कितने बड़े नेता क्यों ना हो। भाई, अगर पार्टियों को चंदा बैंक के थ्रू दिया जा रहा है, इसमें घोटाला क्या है? अगर भारतीय जनता पार्टी को कोई घोटाला करना होगा तो वो इलेक्टोरल बॉन्ड जो हैं उनके जरिए चंदा क्यों लेगी? अरबों रुपए कोई भी किसी भी रूप में दे सकता है। अब आप कह रहे हो ये बहुत बड़ा घोटाला है क्योंकि बीजेपी को सबसे ज्यादा चंदा मिला है। भाई, मिलेगा ही, सत्ता में जो है उसको तो चंदा मिलता ही है। अब उसकी तुलना में आप देखेंगे तो जानकर चौंक जाएंगे कि केवल एक राज्य के अंदर जो राज कर रही है पार्टी, जिसका नाम है टीएमसी, एक क्षेत्रीय पार्टी है, वो क्षेत्रीय पार्टी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा भले ही उसको मिल जाए कि भाई त्रिपुरा में भी थोड़ी वोट आ गई, असम में थोड़ी वोट आ गई, वो बात नहीं है, लेकिन मूल रूप से कहां है उनका शासन? पश्चिम बंगाल। और दूसरे नंबर पर वो पश्चिम बंगाल की टीएमसी पार्टी आई है। तब एक पार्टी, इतनी बड़ी पार्टी जिसकी कई राज्यों में सरकार और केंद्र में भी है, दूसरे नंबर पर टीएमसी आ जाती है। कांग्रेस तीसरे नंबर पर आती है। तो ये तो कांग्रेसियों को डूब मरने की बात है कि आपको कोई चंदा देने को तैयार नहीं है, क्योंकि पता है प्रोडक्ट फ्लॉप है, पैसा देकर भी बेकार जाएगा, केंद्र में सरकार बननी नहीं है, राहुल गांधी खुद जीतना नहीं है, तो चंदा भी दें तो किसको दें? इसी से बौखलाकर पूरा विपक्ष इसको घोटाला 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 कहने में लगा हुआ है। देश के बहुत सारे लोगों को लगता है, क्योंकि एक कहावत भी है, एक झूठ को 100 बार बोलो तो वो सच जैसा लगने लगता है। इन विपक्षी पार्टियों के पास कुछ नहीं है। राम मंदिर के बाद जब बीजेपी के पक्ष में जो माहौल बना है, और अब ये धारा 370 पहले ही हट चुकी, सीएए आ गया, अब एक के बाद एक धमाके जो मोदी जी ने किए, इसके बाद विपक्षी पार्टियों को बिल्कुल साफ हो गया। जितने सर्वे आ रहे हैं सब कह रहे हैं इस बार तो बीजेपी 350 पार, और जो एनडीए है गठबंधन वो 400 पार जा रहा है। इनको लगा यार जीत तो रहे नहीं है, तो क्या करो, ऐसी बदनामी करो ताकि तुम्हारी पार्टी की थोड़ी इज्जत रह जाए। राहुल गांधी जो पिछले 3 साल से यात्रा निकाल रहे, यात्रा की इज्जत रह जाए, तो क्या करना शुरू कर दिया इन्होंने? एक टीम को काम सौंप दिया कि तुम ईवीएम को नकली बताना शुरू कर दो। ईवीएम हैक होती है, ईवीएम हैक होती है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका खारिज हो जाती है। चुनाव आयोग खुली चुनौती दे रहा है, कोई वहां चुनौती लेकर स्वीकार करने को तैयार नहीं है, और हल्ला करना है कि ईवीएम हैक हो जाती है साहब, ये जो है बैलेट से कराओ। भाई, बैलेट से कराओ तो ईवीएम लाए क्यों थे? लाई कांग्रेस थी, अब क्यों लाने की बात कर रहे हैं? हम तो नहीं लाते। पक्ष में कितने लोग हैं? पूरे जो वोट डालने जाएंगे वो पक्ष में ही हैं। तो भैया, जो विरोध में है वो वोट डालने मत जाना। कतई अपने असली बाप की औलाद हैं जो, और वो ईवीएम को कह रहे हैं कि हैक हो जाती है, वो कतई वोट डालने मत जाना। इंतजार करना, कोर्ट में जाना, चुनाव आयोग में जाना, एप्लीकेशन लगाना, कहना जी हम विरोध कर रहे हैं, हम वोट नहीं डालेंगे, क्योंकि वोट तो आप पहले ही कह रहे हो कि साहब बीजेपी को जा रही है, तो बटन दबाते ही बीजेपी को जाएगी। कोई भी बटन दबाओ मत, इससे तो वोट डालने ही मत जाना। जिनको ईवीएम पे विश्वास है वो वोट डालने जाएंगे। इसी तरह इन्होंने अब सोचा वो भी मुद्दा फुस हो गया। राम मंदिर पर मोदी जी का ग्राफ बढ़ गया तो किसान आंदोलन खड़ा कर दो, किसान आंदोलन भी फ्लॉप हो गया। अब क्या करें? तो अब चंदे की बात उठाओ। भाई, चंदा देना कोई अपराध है क्या? सारी पार्टियों को चंदा दिया जाता है। मोदी सरकार ने केवल यह कानून बना दिया 2018 में कि अभी तक पार्टियां डायरेक्ट लोगों से चंदा ले रही थी, बैंक के थ्रू भी ले रही थी, अपनी रसीद काट के भी ले रही थी। रूल था कि 20,000 से अधिक अगर आप चंदा ले रहे हैं, कोई एनजीओ हो या कोई राजनीतिक दल, उस पर पैन कार्ड आपको जरूरी लगाना होगा, यानी जानकारी देनी होगी। पैन कार्ड भी लगाना होगा, पूरी बैंक की डिटेल आ जाएगी, नाम तो लिखा ही जाएगा, पैन कार्ड का मतलब पक्का उसका केवाईसी हो गया। अब इस रूल में 20,000 की रसीद कटेगी, 1 लाख की कोई 1 करोड़ की काटेगा। ये एक तरीका हो गया। उन्होंने एक तरीका कर दिया कि भाई आप लोग पार्टी कार्यालय आओ, किसी को रसीद देने के लिए आओ, उसमें गड़बड़ी भी हो सकती है। पार्टी कार्यकर्ता से लें, रसीद काट रहा है, नीचे कार्बन कुछ और लगा दिया, पैसे की गड़बड़ी हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी ने, मोदी जी ने दिमाग लगाया
और इसे पारदर्शी बनाने के लिए इतना काम कर दिया कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो कि सरकार का बैंक है, उसको यह काम दे दिया कि जो भी चाहे वहां चुनावी बॉन्ड खरीद सकता है, उसकी पहचान गुप्त रखी जाएगी, हम उसे डिक्लेयर नहीं करेंगे, बैंक के पास वो जानकारी जरूर रहेगी कि कौन व्यक्ति वहां चुनाव का बॉन्ड खरीद कर जा रहा है, और 7 दिन तक वो बॉन्ड वो रहेगा सक्रिय। 7 दिन तक अगर आपने किसी पार्टी को उसमें नहीं जमा कराया और उसने इनकैश नहीं कराया तो वो पीएम फंड में चला जाएगा, पीएम केयर फंड में, देश के काम आएगा, फिर पार्टी के काम नहीं आएगा। तो इसमें क्या गड़बड़ है भाई? अपने आप ले रहे थे, बैंक को बीच में रख दिया, बैंक के पास पूरी डिटेल होती है। लेकिन ये सब कांग्रेसियों को लगा, विपक्षी पार्टी को लगा कि इसमें तो भाई अंडरस्टूड है ना कि जो केंद्र में सरकार है, जिनकी 10 राज्यों में सरकार है, उनको तो चंदा ज्यादा मिलना ही है। देश की कई दुनिया का सबसे बड़ा संगठन हो गया है बीजेपी, जिनके कार्यकर्ता इतने हैं कि अगर वो 10-10 रुपए भी दें तो अरबों रुपया वैसे ही हो जाता है। तो इनको लग रहा था कोई मुद्दा तो बचा नहीं है, तो आर्टिफिशियल मुद्दे, जैसे आर्टिफिशियल सीए पे दंगा बनाया, जैसे आर्टिफिशियल कृषि बिल पे इन्होंने दंगा फैला दिया, अराजकता फैलाई, राफेल पे झूठ बोला, इसी तरह ये विपक्षी पार्टियों को और कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है, तो ये चुनावी बॉन्ड का हल्ला भर दिया। अब चुनावी बॉन्ड वेबसाइट पर डल चुका है, सारी चीजें क्लियर हो गई है, और जैसा कि अनुमान था वही अनुमान है कि भारतीय जनता पार्टी को 6060 करोड़ रुपया, तो टीएमसी को जैसा मैंने बताया 1609 दूसरे नंबर पर है। लेकिन आश्चर्य की बात है कि कांग्रेस से भी ज्यादा चंदा ममता बनर्जी को मिला है। ये कैसे हो सकता है भाई? ये तो कांग्रेस पूछे, टीएमसी से पूछे, बीजेपी को मिला तो मिला, लेकिन क्या कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, ये जितने पार्टी के विपक्षी पार्टी के नेता हैं, ये टीएमसी से पूछने की हिम्मत करेंगे कि ममता बनर्जी बताए कि आपको कैसे मिला? बीजेपी को मिला तो मिला, बीजेपी केंद्र में है, कई राज्यों में सरकार है, लेकिन टीएमसी की केवल एक राज्य में सरकार है, वो भी पश्चिम बंगाल, और वहां उनको चंदा मिलता है, नंबर 2 पार्टी बनती है वो पूरे देश में। ताज्जुब है ना? लेकिन उससे कोई सवाल नहीं करेगा, कहेंगे ना ना घपला तो बीजेपी ने किया है। अब एक आरोप लगाती थी कांग्रेस कि अडानी की सरकार, इस पूरे सिस्टम में जो लिस्ट है उसमें कहीं भी अडानी अंबानी का नाम नहीं है। आरोप लगाए जा रहे हैं, मैं देख रहा हूं सोशल मीडिया पे झूठ फैलाया जा रहा है कि जिस टाइम पुलवामा अटैक हुआ था उस समय पाकिस्तान की एक कंपनी ने बीजेपी को चंदा दिया है। तो बीजेपी वाले आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस पे कि देखो चीन ने पैसा दिया है। अरे भैया, ये जो भी है घपला नहीं हो सकता। घपला करने वाला बैंक में क्यों जाएगा? हालांकि अब आपको बता दूं, एक नाम लिया जा रहा है बड़ा, उसमें फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज, ये जो है उसने 1208 के बॉन्ड खरीदे हैं, करोड़ रुपए के 1208 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदे। वो कह रहे हैं कि साहब इसमें बीजेपी को चंदा दिया गया। तो बीजेपी के टाइम में तो उसके ऊपर रेड पड़ी आईटी की, बीजेपी ने फेवर तो कोई नहीं किया। ऐसा तो नहीं है कि पैसे लेके कोई सुविधा दी हो। तो आपको बताएं कि ये जो बकवास करने वाले लोग हैं कि भैया ये घपला है, आप बताओ कैसा? आपको, जिन लोगों को नहीं पता ये इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड है क्या, चुनावी बॉन्ड है क्या, इसको आप ऐसे समझिए कि मान लीजिए कोई ये फोन है, ये एक फोन के स्टोर पे जाए, वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कि भैया हमें ये फोन दे दो 10, ये 1-1 लाख रुपए का 10 फोन लिया तो इसकी कीमत हो गई 10 लाख। वो बॉन्ड समझ लीजिए इसे, ये ले जा करके वो 10 बॉन्ड खरीदता है 10 लाख रुपए का, कोई व्यक्ति, कोई कंपनी, और वो ले जा करके इसमें से 5 दे देता है कांग्रेस को, इसमें से 5 फोन ले जाके दे देता है बीजेपी को, 5 फोन लेकर दे देता है कांग्रेस को। दोनों के पास 5-5 पहुंच गए। वो इस फोन को ले जाके वापस जो है स्टेट बैंक में दें और कैश ले लें। ये बनाया है सिस्टम कि आप डायरेक्ट पैसे नहीं देंगे, बैंक बीच में रहेगा, आप इस बॉन्ड को ले जाके बैंक में देंगे, यानी इन कैश कराएंगे, आपके खाते में पैसे आ जाएंगे। जितना कोई बॉन्ड खरीदने वाला, मैंने 100 फोन खरीदे, वो 100 फोन में 10 पार्टियां 10-10 दे दूं, मैंने 100 फोन खरीदे 90 बीजेपी को दे दूं और 10 कांग्रेस को दे दूं, 1 टीएमसी को दे दूं, अगर 9 खरीद दूं, ये मेरी मर्जी के ऊपर है जो बॉन्ड खरीदने वाला व्यक्ति है। लेकिन बॉन्ड खरीदने वाले का पूरा केवाईसी, पूरी जानकारी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास है। ये जो लोग हल्ला मचा रहे थे, पोल खुल गई,
अब तो एसबीआई को बताना ही पड़ेगा, ओहो अब तो सुप्रीम कोर्ट ने, अरे भैया सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है उसको टैली करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें एक कानून बनाया गया था कि भाई आपकी पहचान को गुप्त रखा जाएगा, आप जितना दान देना चाहें दें, बैंक के पास वो रहेगा डाटा, लेकिन बैंक कभी भी उसके लीक नहीं करेगा। ये टर्म एंड कंडीशन है उस कानून में, नहीं तो कोई चंदा क्यों देगा भाई, बदनाम भी हो और पैसे भी दे। और इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा नहीं है, लेकिन आप सुप्रीम कोर्ट में जाकर चैलेंज करेंगे। ये ठीक इसी तरह है जैसे कि कई सारे कानून मोदी के बनाए हुए सुप्रीम कोर्ट में चुनौतियां दी गई हैं और सुप्रीम कोर्ट ने उसमें बीच में टांग अड़ाई है और सरकार के बनाए फैसलों को पलटा है। दिल्ली का आप देख ही रहे थे ना, दिल्ली में अध्यादेश जो कानून था उसको पलट रहे थे, सीए को पलट रहे थे, ये कृषि बिल पलट दिए। सुप्रीम कोर्ट हर मामले में टांग अड़ाता है और हर मामले में कहता है सार्वजनिक करो। इसको भी कह दिया इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड को भी, इलेक्टोरल बोर्ड को सार्वजनिक करो। अब जनता ये कह रही है देश की, मैं इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहता हूं कि अब जनता ये कह रही है कि देखो ये तो पता लग गया कि इसमें कोई घोटाला तो है नहीं, जितना चंदा बीजेपी को मिला है उससे कहीं तुलनात्मक अगर अध्ययन करेंगे तो टीएमसी को ज्यादा मिला है, कांग्रेस को मिला है, लेकिन कांग्रेस को किसने चंदा दिया बताया जा रहा है कि चीन की कंपनी ने दिया है। सवाल तो उठता है। लेकिन सबसे बड़ी बात अब ये भी कह रहे हैं लोग कि ये जो सुप्रीम कोर्ट हर बात में टांग अड़ा रहा है और कहते हैं जी सार्वजनिक करो, जबकि केंद्र सरकार ने रूल बनाया था सार्वजनिक नहीं होगा, तो अब जनता कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट अपनी संपत्ति भी जजों की सार्वजनिक करे। ये केवल जजों को छूट क्यों मिले कि उनकी संपत्ति की जानकारी कोई दुनिया का ताकत नहीं ले सकती, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, कोई उनसे जानकारी नहीं ले सकता। क्या इस देश में भगवान और भगवान से भी ऊपर ये जज हैं या इस संविधान के अंडर में है? और अगर संविधान है तो नाम है संविधान, ऐसा कानून जो सबके ऊपर समान रूप से लागू होता हो। तब ये सुप्रीम कोर्ट के जजों पर, हाई कोर्ट के जजों पर क्यों नहीं लागू होता? अगर प्रधानमंत्री की संपत्ति सार्वजनिक हो सकती है, बाकी सबकी सार्वजनिक संपत्ति को ये आदेश कर सकते हैं, तो जजों की संपत्ति की सार्वजनिक जानकारी पोर्टल पर क्यों नहीं डलती? ये अब जनता सवाल कर रही है। बहरहाल इलेक्टोरल बॉन्ड का जो मुद्दा विपक्ष ने उठाया था, अब झूठ बोल करके ये बीजेपी को बदनाम करने की कोशिश कितना भी करें, मुद्दा फुस हो गया है और अब इसी में टीएमसी फंस गई है। आम आदमी का भी डिटेल जिस दिन निकलेगा वो भी खुलासा होगा। लोग कह रहे हैं कि उनको खालिस्तानी आंदोलन चलाने वालों ने चंदे दिए हैं, अभी उसकी जानकारी जब सार्वजनिक होगी तो पता चलेगा। टीएमसी को ऐसे लोगों ने दिया है जो कंस्ट्रक्शन कंपनी चलाते हैं, अवैध कंस्ट्रक्शन, फर्जी कुछ काम, तो मतलब कुल मिलाकर विपक्ष अपने ही एजेंडे में खुद फंस गया है। और अब देखना होगा कि इसको लेकर के जो अब ये मुद्दा फ्लॉप हुआ है, अगला मुद्दा ये कांग्रेस और विपक्ष क्या लाता है। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।